किसी प्रसंग के समय मैं कुछ समझाऊंगा, अभी नहीं। एक बार दोनों गुरु शिष्य स्नान करने गए। जो ही शिष्य ने जल में गोता लगाया तो गुरु ने उसका मस्तक पकड़ करके बड़ी ताकत से बल से पानी में धंसा दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके। सांस लेने में तकलीफ हो गई, वो शिष्य छटपटाने लगा, बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो गया। गुरु ने जब हाथ उठा लिया तो शिष्य ने पानी से ऊपर उठ करके चैन की सांस ली। गुरु ने पूछा कैसा अनुभव रहा? शिष्य ने कहा, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे थे, लगता कि प्राणवायु के बिना मैं मर नहीं जा रहा हूं। गुरु जी ने कहा, तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी ऐसी ही छटपटाहट, ऐसी ही तड़प, ऐसी ही व्याकुलता और आतुरता की आवश्यकता है। ऐसी ही व्याकुलता होगी तभी ईश्वर मिलेंगे। मीराबाई ने कहा, तुम देखा बिन तल न परत है, तड़प तड़प जीव वासी। रासलीला कोई साधारण स्त्री की नहीं, देहबान भूली है देहाध्यास से मुक्त स्त्री की कथा है ये। तो देहाध्यास नष्ट होने पर प्रभु की चिन्मय लीला में प्रवेश करना। गोपियों को रिश्तेदारों ने रोका, किंतु वे कब रुकने वाली थी? उनका मन तो मनमोहन ने मोह लिया था। सूरदास जी कह रहे, मोहन मन मोह लियो ललित बेनु बजाई रे, मुरली धुन श्रवण सुनत विबस भई पाई। गोपी के हृदय का जो भाव था वो शुद्ध भाव था। गोभी इंद्री भक्ति संपिबती इति गोपी। इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति रस का पान करे वही गोपी। घर में रहकर भक्ति करना आसान है। अपनी पत्नी के प्रति भी मातृभाव रखा जा सके तभी घर में रहकर भक्ति की जा सके। भक्ति की तन्मयता में स्त्री पुरुष का देह भान मिटना चाहिए। दर्शन के समय अपना स्त्रीत्व पुरुषत्व भान भूल जाए तो वही गोपी है। तो जब तक देह का भान है तो मन से काम नहीं निकलता है। ये गोपियाँ कौन थी? जब ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या ब्रह्म चिंतन करते रहने पर भी थक हार मन के काम को नहीं मार सके, तो उस काम को श्री कृष्ण को अर्पण करने की इच्छा से गोपियों का अवतार लेकर के ये गोकुल में आप। इनमें साधन सिद्धा, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, स्वयं सिद्धा, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा आदि कई प्रकार की गोपियाँ।